इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है और इंडक्शन मोटर का सिद्धांत और कार्य क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है और इंडक्शन मोटर का सिद्धांत और कार्य क्या है। मतलब इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल और वर्किंग के बारे में आज समझने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आपके दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मेरा नाम सुशील कुमार सैनी है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है, कहाँ कहाँ पर काम करती है, इंडक्शन मोटर का यूज कैसे किया जाता है, बनावट कैसी होती है, वो इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको इंडक्शन मोटर के बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और बेल आइकन को क्लिक करना, ऑल पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों वीडियो करते हैं हम शुरू। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक इंडक्शन मोटर की इमेज आ चुकी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा पार्ट कहाँ पर लगा हुआ है, क्या है। जैसे यहाँ पर अब आपका देख सकते हैं एक टर्मिनल बॉक्स है ऊपर। ठीक है, इसके मोटर का रोटर बॉक्स कहाँ है, ठीक है, रोटर कहाँ पर है, आइस बूस्ट कहाँ पर है, इसके अंदर इंडक्शन मोटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। चाहे तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, इनको लिख भी सकते हैं। इंडक्शन मोटर के बारे में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या इनका काम होता है, वो यहाँ पर सब कुछ है। तो दोस्तों इस चित्र के अनुसार आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे इसका प्रिंसिपल बताता हूँ किस तरीके से काम करता है। ठीक है, देखिए दोस्तों इंडक्शन मोटर जो है एक इलेक्ट्रिकल मोटर होती है। ठीक है, जो अपनी बनावट और उसकी जो मजबूती होती है उसके कारण से जानी जाती है। ठीक है, इंडक्शन मोटर के जो सिद्धांत हैं वो इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सिद्धांत क्या होता है वो यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, स्टेटर होता है उसकी वाइंडिंग के माध्यम में एक एसी का प्रभावित होता है, जो एक घुमनशील मतलब कहना है चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के रोटर के वाइंडिंग के धाराओं में इंस्पायर होके ठीक है होता है, जिससे रोटर और स्टेटर के बीच में चुंबकीय क्षेत्र की बनता है, जिसके कारण रोटर घूमने लगता है। इंडक्शन मोटर का कार्य समझते हैं दोस्तों। स्टेटर जो है एक स्थिर भाग होता है। ठीक है, स्टेटर में कोयल को घूमने के लिए स्लॉटें कटी होती हैं। ठीक है, ये लिमिटेड कोर की होती हैं। ठीक है, जब हम कॉइल को एसी वोल्टेज देते हैं तो इसमें एक घुमावशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो वोल्टेज की आवृत्ति को घुमाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसका दूसरा जो कारण है वो समझ लेते हैं, क्या कारण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रोटर होता है। इंडक्शन मोटर के जो रोटर होता है वो घूमने वाला भाग होता है। इसमें आमतौर पर लेमिनेटेड स्टील से बने एक बेलनाकार कोर और स्लॉट के भीतर कोयल होते हैं। जब स्टेटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र रोटर में करंट प्रभावित करता है तो अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। स्टेटर के घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र और रोटर के बीच में जो है एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिससे रोटर को घूमने में आसानी होती है, तो रोटर घूमने लगता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो इंडक्शन मोटर के अंदर स्लिप होती है उसके बारे में। ठीक है, स्टेटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र की गति और रोटर की गति के समान होती है। तो जब लोड और रोटर निर्माण जैसे कारकों के कारण रोटर की गति हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की गति से थोड़ा पीछे रहती है। ठीक है, तो इसी अंतराल जो ये पीछे रहती है, इसी अंतराल को हम यहाँ पर स्लिप कहते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो इंडक्शन मोटर का टॉर्क होता है उसके बारे में। टॉर्क की मात्रा घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र और रोटर जो स्लिप होती है मोटर के डिजाइन के बीच की गति के अंतर पर निर्भर करती है। जैसे जैसे मोटर पर लोड बढ़ता है स्लिप भी वैसे वैसे बढ़ती है, जिसके कारण लोड को दूर करने के लिए अधिक टॉर्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब कहने का ये है जैसे ही लोड पड़ता है, काफ़ी लोड होता है, तो उसको स्टार्टिंग में टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है कि जैसे लोड है तो स्टार्टिंग में क्या होगा, मोटर को घुमाने के लिए अधिक वोल्टेज की ज़रूरत होगी, तो अधिक पावर की ज़रूरत होती है,
जिसे हम टॉर्क बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इंडक्शन मोटर की जो गति होती है उसको नियंत्रण कैसे करते हैं। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर की जो गति होती है वो एसी बिजली की आपूर्ति और जो उसके अंदर मोटर के अंदर ध्रुव होते हैं या कोयल होती है उससे हम इसकी इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा यह है कि जैसे वेरिएबल फ्रिक्वेंसी होती है, वीएफडी या ड्राइव होता है अपना, उसके द्वारा भी हम इसकी गति को नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे वोल्टेज और आवृत्ति को बदलकर, वोल्टेज और जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको बदलने के बाद में हम इसकी गति को नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंडक्शन मोटर कार्य करती है। इंडक्शन मोटर का यहाँ पर आपने कार्य समझा है, सिद्धांत समझा है, किस तरीके से ये काम करता है वो आपने इस वीडियो के अंदर समझा है। इंडक्शन मोटर क्या होती है, तो दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों टाटा एंड बाय बाय।